जिस घर में देव रूपी पितरों का हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, वो घर हमेशा सफलता की ऊंचाई पर ही रहता है। देव रूप में होने के कारण वो घर के प्रथम देवता होते हैं। देव रूपी पितर आसानी से नाराज नहीं होते हैं, जैसे कि एक सामान्य पितर होते हैं। अगर देव रूपी पितर नाराज हो जाते हैं तो उन्हें आसानी से प्रश्न किया जा सकता है। देव रूप में होने के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि घर में कोई शुभ कार्य हो तब उन्हें अवश्य भोग लगाए। अगर उनका स्थान बना हुआ है तो आपका ये प्रथम धर्म होता है कि उनके स्थान पर समय समय पर धूप दीप आप करते रहे। देखिए, देव रूपी पितरों की सवारी हमेशा श्राद्ध पक्ष के दिनों में नहीं आती है। मल मास में भी देव रूपी पितरों की सवारी नहीं आती है। अमावस्या के दिन भी देव रूपी पितरों की सवारी नहीं आनी चाहिए। कि सामान्य पितरों की सवारी आ सकती है, हालांकि इनके कुछ नियम होते हैं, वो इन दिनों में नहीं आते हैं। अब देखिए, देव रूपी पितरों की सवारी सूर्य ग्रहण में भी नहीं आनी चाहिए। होली का डंडा जब लग जाता है तो उसके बाद देव रूपी पितरों की सवारी नहीं आनी चाहिए। अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, अगर उस समय किसी में पितरों की सवारी आ जाती है तो वो देव रूपी पितरों की सवारी नहीं मानी जाती है। वो सामान्य पितर हो सकते हैं, कुछ ऊंचे कद के पितर हो सकते हैं, लेकिन देव रूपी पितर नहीं होते हैं। तो ये एक प्रमुख लक्षण होता है। इन दिनों में सवारी आना ये देव रूपी पितरों का लक्षण नहीं होता है। वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचकर रहते हैं और किसी विशेष दिन, किसी खास समय वो आते हैं, लेकिन आते भी है तो कुछ सेकंडों के लिए वो आकर चले जाते हैं। अब देखिए, देव रूपी पितर क्या होते हैं, अपने होने का प्रमाण आसानी से परिवार को भी नहीं होने देते हैं। अगर आपके मन की कोई इच्छा है और वो कार्य आपका नहीं बन रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर के पितर किस रूप में है, देव रूप में है, प्रेत रूप में है या एक सामान्य पितर रूप में है, अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आप उन पितरों की जो तस्वीर होती है उनके सामने खड़े होकर निवेदन कीजिए। अगर 2-5 दिन में वो कार्य बन जाता है तो ये देव रूपी पितरों का लक्षण होता है। इससे आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि आपके पितर बंधन में नहीं हैं और वो कमज़ोर स्थिति में भी नहीं है। अगर कमज़ोर पितर होते हैं तो वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, देव रूपी पितर स्थान मांगते हैं। अगर आप स्थान नहीं बना सकते, आपके पास ज़मीन नहीं है जिस पर स्थान बना दिया जाए और स्थान बनाने के लिए रुपये पैसे नहीं हैं, आप एक गरीब या मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, अगर आपके घर में देव रूपी पितर है तो सबसे पहले तो आपकी स्थिति ऐसी होगी ही नहीं। अगर है ऐसी आपकी स्थिति और आपके घर के देव रूपी पितर अगर आपको सवारी के रूप में आकर कहते हैं या सपन के माध्यम से आपको ये संकेत कर देते हैं, अगर आप उसके बाद अपने पितरों से निवेदन कर देते हैं कि हमारे पास ना तो ज़मीन है और ना ही रुपये पैसे है, तो आपके देव रूपी पितर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे। आपका व्यापार, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वो व्यापार चरम तक पहुंचा देंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और आपके पास खूब रुपये पैसे आ जाएंगे। और उसके बाद आपको एक ज़मीन लेकर उनका स्थान बनाना पड़ेगा। आपके पितर सपन में आकर आपको स्वयं संकेत करते रहेंगे। तो देव रूपी पितर स्वयं अपना स्थान बनवा लेते हैं आपके माध्यम से। जबकि सामान्य तौर पर क्या होता है कि पितर शरीर में आकर कहते हैं कि हमारा स्थान बनाओ, जबकि वो करते कुछ नहीं है, किसी का लाभ भी नहीं करते हैं। और परिवार में यदि किसी के पास कोई घर नहीं है या कोई जगह नहीं है जिस पर स्थान बनाए, रुपये पैसे भी नहीं है, तो सालों साल बीत जाते हैं, पितर आकर कहते रहते हैं कि हमारा स्थान बनाओ, जबकि पितर में इतना साहस ही नहीं है, इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो स्वयं स्थान बना दे। देखिए, पितरों का स्थान बनाने का ज़्यादातर क्या होता है कि व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारे घर के पितर हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन क्या होता है कि स्थान तो बना देते हैं आप, लेकिन उसके बाद भी पितर किसी भी प्रकार का भला नहीं करते हैं। तो इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देव रूपी पितर अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो वो स्वयं ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे। अब देखिए, स्थान बनाने के बाद क्या होता है कि वो आपका भला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन समाज का भला करने के लिए वो स्थान लेते हैं, ताकि कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी की कोई समस्या है, तो समस्या का निवारण के लिए वो कहाँ जाएगा? स्थान में होगा तभी तो वो पितरों के पास चला जाएगा। अगर स्थान नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? एक माध्यम भी तो होना चाहिए। तो वो माध्यम के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए स्थान मांगते हैं। अगर स्थान नहीं बनाया जाता है तो वो स्वयं ऐसी स्थिति आपके ऊपर कर देंगे कि आप स्वयं स्थान बना देंगे।
आपको इतना वो सामर्थ्यवान बना देंगे। अब देखिए, देव रूपी पितर जिस घर में होते हैं वहाँ ब्राह्मण भोजन करता है। सबसे पहले वहाँ के रुपये पैसे कभी भी अनैतिक कार्य में खर्च नहीं होंगे। अगर खर्च होंगे तो वो बहुत गलत होता है। अब देखिए, अगर खर्च होंगे तो वो कहाँ खर्च होंगे? हवन में, दान पुण्य में होगा, गायों की सेवा में होगा, वंशवृद्धि उस परिवार में होती रहेगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ी झगड़ा वहाँ पर हमेशा के लिए नहीं होगा। तो अच्छाई के लिए रुपये पैसे खर्च होते हैं, बुराई के लिए वहाँ से कुछ नहीं निकलता है। उस घर की बहन बेटियाँ हमेशा प्रसन्न रहती है और अपने भाई और अपने पिता को आशीर्वाद देती रहती है। हालांकि सामान्य तौर पर अब बहुत कम देवरूपी पितर देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वयं अपना अलग अलग स्वरूप लेकर आ जाते हैं। माँ काली, हनुमान जी की इस प्रकार से वो स्वयं बताते हैं और शरीर डोलता रहता है। तो देवरूपी पितरों के ये लक्षण नहीं होते हैं। अगर वो समाज का भला करने के लिए आते हैं तो वो समाज का भला बहुत अधिक करते हैं। तो देवरूपी पितरों के ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। जो सामान्य पितर होते हैं, अगर उनकी सवारी आती है तो उनकी सवारी शरीर में काफ़ी समय तक के लिए रुक जाती है, उनके सपन आते हैं। जबकि देवरूपी पितर अपने होने का प्रमाण आपको आसानी से नहीं देंगे, वो आपके कार्य कर देंगे, लेकिन वो होने का ये एहसास नहीं देंगे कि अब हम किस रूप में हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति के मन की कोई इच्छा यदि पूरी कर दे तो वो कितना अच्छा होता है, वो कितना प्रसन्न होता है, वो उन पितरों को कितना अधिक अपने मन से दुआ देता है। तो अच्छे कर्म इसके साथ साथ इकट्ठे होते जाते हैं और वो उसके बाद ये अच्छे कर्म ही उस देवरूपी पितर को और ऊंची श्रेणी तक पहुंचा देते हैं। तो मेन मकसद इनका एक ही होता है। तो देवरूपी पितरों के ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।